कैसे हो आप सब। डियर व्यूवर्स, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ है इनको हम सेटिस्फाई करेंगे। तो इससे पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमने पढ़ा था इससे पिछले क्लास में। तो इसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन इस पे ये दो लॉ जो है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ, इन दोनों को हम सेटिस्फाई करेंगे। ये वही मल्टीप्लिकेशन है, उसको उस वीडियो में भी हमने उस पर काफ़ी जो है एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, और इस क्लास में भी इसमें हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हम अपने आप से मैट्रिक्स उठाएंगे, उस पर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब है, इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था जब हम पढ़ रहे थे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। उसमें जो पहले आपका टॉपिक था वो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो उसमें मैंने आपको ये टॉपिक समझाया था कि हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। तो किस तरह सेटिस्फाई करते हैं, वो एडिशन के लिहाज से किस तरह थी। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखेंगे कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ किस तरह है। तो इसमें हम कम्यूटेटिव लॉ को लिखेंगे, और ये बिल्कुल जो कम्यूटेटिव लॉ है ये हमारे लिए जो मल्टीप्लिकेशन का वो जो वीडियो थी जिसमें हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, ये बिल्कुल इसी को होल्ड करता है। इसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस होती है, उन दो मैट्रिसेस के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। तो ये आपने पढ़ा है कि हम दो मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे पहले ये हम स्टार्ट करेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ को हम किस तरह होल्ड करेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ के लिए हम डिफरेंट मैट्रिसेस उठाएंगे। तो ये बात आप याद रखें कि जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है या एसोसिएटिव लॉ है, ये हर मैट्रिक्स होल्ड नहीं करता, बल्कि इसके लिए एक स्पेशल टाइप्स के मैट्रिक्स होती है ये। तो वो मैट्रिक्स जो है वो इस लॉ को होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम रैंडम मैट्रिक्स उठाते हैं और फिर बाद में उसको हम चेक करेंगे कि वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। तो कम्यूटेटिव लॉ को पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये जो कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, ये हमें वो बेसिक रूल याद करते हैं जो हम मल्टीप्लिकेशन में करते थे। तो यहाँ पे एक पॉइंट में लिखता हूं कि द बेसिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेसिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का बेस किस तरह है। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन हम सीख रहे थे तो उसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस थी, इसी तरह यहाँ पे जो कम्यूटेटिव लॉ है इसमें भी हमारे पास दो मैट्रिसेस है। हमारा काम यह है कि हम उसको सेटिस्फाई करें। वो दो मैट्रिसेस हमारे पास इस तरह अरेंज होंगी। जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है इसकी जो जनरल फॉर्म है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ए बी इज इक्वल टू बी ए। ए एक मैट्रिक्स है और बी भी एक मैट्रिक्स है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो इससे जो रिजल्ट आता है, अगर हम b को पहले और a को बाद में मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का रिजल्ट सेम होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था कि इस पे हमारा बेसिक मल्टीप्लिकेशन की जो रूल है वो लिखती है। और वो रूल क्या थी, जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते थे तो वो रूल हमारे पास ये थी। मल्टीप्लिकेशन की जो रूल थी वो आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर मैट्रिक्स A हो और उसकी ऑर्डर हमारे पास m हो, m क्रॉस p हो, और उसको हम मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स B के साथ, और मैट्रिक्स B का जो ऑर्डर हो वो हमारे पास p क्रॉस n हो, तो इससे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी और हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। उसको आप अगर C का नाम देते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप उसको मैट्रिक्स A B कंसिडर करते हैं वो भी ठीक है। तो ये तो ए बी निकालने का तरीका है। हमारे पास जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन का रूल है उसमें ये बात थी कि हमारे पास ये जो दो नंबर है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज, ये दोनों हमारे पास इक्वल होने चाहिए।
और उस वीडियो में इससे पहले जो क्लास हमने ली थी उसमें हमने ये साबित किया था कि जो न्यू मैट्रिक्स हमारे पास बनती है उसकी भी ऑर्डर हम मालूम कर सकते हैं, वो भी यहाँ से आती है। m क्रॉस n उसकी ऑर्डर होती है, m क्रॉस n, m क्रॉस n ये नई मैट्रिक्स की ऑर्डर होती है। तो इसी तरह यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ को जब हम देखते हैं तो इसमें भी हमारे पास बेसिकली दो मैट्रिक्स है, तो इसके ऊपर ये लॉ हम सेटिस्फाई करेंगे। बाकी जो एसोसिएटिव लॉ है इसके लिए फिर अलग रूल है, उसको भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो मैट्रिसेस है, हम रैंडमली दो मैट्रिसेस को उठाएंगे। एक मैट्रिक्स को उठाते हैं मैट्रिक्स ए को, और उसमें चलो हम स्क्वायर मैट्रिक्स को लेते हैं 2/2 को, 2 3 0 1 ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी हम लेंगे, आपका दो मैट्रिसेस के लिए ये शर्त है कि पहले की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे आप इसकी जो कॉलम है वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं यहाँ पे 2/2 लेता हूँ, 1 0 4 3 ये रैंडम दो मैट्रिसेस हमने लिए। अब इसके ऊपर हम देखेंगे कि ये लॉ हमारे पास जो है, ये जो दो मैट्रिक्स हमने लिए हैं ये इनको होल्ड करती है कि नहीं। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको हम पहले लेंगे, पहले आप लॉ को लेके यहाँ पे सॉल्यूशन लेके एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है और इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेके पहले आप इस लॉ को लेके इसको हम सेटिस्फाई करेंगे, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, राइट। अब ये जो लॉ है इसके दो साइड्स है, ये आपके पास इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो हम इस लेफ्ट साइड को उठाएंगे और उससे जो आंसर आएगी उसको एक इक्वेशन देंगे, तो फिर उस बाद में उसके बाद हम राइट हैंड साइड को लेंगे। तो इस तरह हमारा काम जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इन दो मैट्रिसेस को लेके ए बी को उनको मल्टीप्लाई करें, दरमियान में इक्वल आ जाएगा, बाद में ये ले ले। तो जिस तरीके से भी आप करते हैं, जो मेथड आपको इजी लगे उससे आप करें। तो मैं इस तरह करता हूं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को उठाता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, ये वाला a इंटू बी इज इक्वल टू, पहले आप a को लेके, मैट्रिक्स A है 2 3 0 1 2 3 0 1, फिर है दरमियान में जब कुछ ना हो तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई है, मैट्रिक्स B 1 0 4 3, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो आपको आते हैं कि हम दो मैट्रिक्स को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। इस पहले मैट्रिक्स की हम रो को दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1s are 2 प्लस 3 4s are 12, ठीक है। ये एक रो एक कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो जब हम एक रो एक कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं इससे हमारे पास एक एलिमेंट बनती है। अगर इस पे आपको समझ नहीं आता तो इससे पिछली जो लेक्चर थी उसको आप देख लें, उसमें हमने ये मल्टीप्लिकेशन की जो बेसिक रूल थी विद एग्जांपल्स वो हमने समझाया था आपको, तो उस वीडियो को आप लाजमी देखें। बाकी ये जो है हमने एक एलिमेंट बनाया, अब इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 0s are 0 प्लस 3 3s are 9।
अब ये जो हमारे पास ये वाली रो है सेकंड, इसको आप इस कॉलम के साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 1 जा 0 प्लस 1 4 जा 4 0 0 जा 0 प्लस 1 3 जा 3। अगर इसको आप ऐड कर लें तो हमारे पास ए बी जो मैट्रिक्स आएगी वो बन जाएगी 12 प्लस 2 14 और 0 प्लस 9 9 0 प्लस 4 4 0 प्लस 3 3। ये हमारे पास जो आंसर आई है ये है हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो हमने लिया था। अब हम इस तरह करेंगे कि हम राइट हैंड साइड को उठाएंगे और इसको हम सेटिस्फाई करेंगे और फिर आखिर में हम देखेंगे कि ये ला इसको होल्ड करती है कि नहीं। तो अब हम उठाएंगे राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास b इंटू ए है, b इंटू ए ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, पहले आप मैट्रिक्स b को लिखे 1 0 4 3 1 0 4 3। नेक्स्ट मैट्रिक्स a है, फिर आप मैट्रिक्स a को लिखें 2 3 0 1 2 3 0 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का वही सिंपल प्रोसेस है जो अभी आपने सीखा। तो ये जो रो है इसको हम इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 2 2 1s are 2, मैट्रिक्स बी ए हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 1s are 2 प्लस 0 0s are 0, फिर यहाँ पे 1 3s are 3 प्लस 0 1s are 0। नेक्स्ट इस रो को आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम के साथ फिर इसके साथ, तो 4 2s are 8 प्लस 4 3s are 3 0s are 0 4 3s are 12 प्लस 3 1s are 3। इसको जब आप ऐड करें मैट्रिक्स बी ए तो इससे रिजल्ट आ जाएगा 2 8 3 और 12 15। तो यहाँ पे आप देखें ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए बी है और यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स बी ए आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास 14 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 15 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि मैट्रिक्स ए बी is not equal to matrix BA। AB जो है वो BA का इक्वल नहीं है, तो कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। लॉ डज नॉट होल्ड। तो ये यहाँ पर इसकी आंसर है। नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, वो ऐसे एग्जाम्पल को हम उठाएंगे जिससे ये ला आपको प्रूफ हो जाए कि ये दोनों साइड जो है ये एक दूसरे के इक्वल आ जाए। तो ये पहले आपको कराने का मतलब ये था
कि आपको पता लग जाए कि हर मैट्रिक्स को जब आप उठाते हैं तो वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ये स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसमें आपके पास दो मैट्रिक्स आपके पास इस तरह आते हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका दोनों साइड से रिजल्ट जो है वो सेम आती है। तो इसको आप नोट कर लें। मैं इसको एरेज करता हूं और नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखेंगे और उसके ऊपर हम कम्यूटेटिव लॉ को जो है सॉल्व करेंगे। वो इससे प्रूफ हो जाएगा, हमारे पास दोनों साइड जो है वो इक्वल आएगा उससे। तो वो जो स्पेसिफिक एग्जांपल हमारे पास है उसको यहाँ पे लिखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेते हैं ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। बाकी सारे जो है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा है। तो इसमें हम मैट्रिक्स को लेते हैं 1 2 3 4। मैट्रिक्स बी को लेते हैं और वो है 2 2 3 5। ये है मैट्रिक्स बी। इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे लिए कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इस लॉ को लेके यहाँ पे सॉल्यूशन के फौरन बाद आप लॉ को लेके, लॉ आपके पास है मैट्रिक्स ए बी जो है वो इक्वल होता है मैट्रिक्स बी ए का। ठीक है, तो इसमें ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले आपकी मर्जी है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेते हैं बाद में आप राइट हैंड साइड को ले लें, या आप राइट हैंड साइड को पहले ले लें और बाद में आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, तो दोनों से आंसर जो है आपका इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो इससे आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स ए बी और ये इक्वल हो जाएगा। पहले आप मैट्रिक्स ए को लिखे 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर है मल्टीप्लाई और दरमियान में है मल्टीप्लाई, फिर है मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी है 2 2 3 5 2 2 3 5। इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस कॉलम के साथ, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बी जनरेट कर देगा। मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू 1 2 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 और इस कॉलम के साथ 1 2 जा 2 प्लस 2 5 जा 10। अब इस रो को आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम के साथ फिर दूसरे के साथ, तो 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 और यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 4 5 जा 20। राइट, अब आप मैट्रिक्स ए बी को लेके और इनको सिंपली आप ऐड करें। 6 प्लस 2 8 और 10 प्लस 2 12, 6 प्लस 12 18, 6 प्लस 20 26। राइट, ये हमारे लिए मैट्रिक्स ए बी है। इनको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, अब हम राइट हैंड साइड को लेंगे, वो है मैट्रिक्स बी ए। टेकिंग राइट हैंड साइड, तो इसको जब आप लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स बी ए। ये है मैट्रिक्स बी ए, ये इक्वल हो जाएगा। पहले आप बी को लिखे 2 2 3 5 2 2 3 5, फिर है ए है 1 2 3 4
1 2 3 4। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो है, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस कॉलम के साथ, तो इससे आपके पास मैट्रिक्स बी ए जनरेट हो जाएगा। 2 1s are 2 प्लस 2 3s are 6 और यहाँ पे 2 2s are 4 प्लस 2 4s are 8। इस रो को आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम के साथ फिर इसके साथ, तो 3 1s are 3 प्लस 5 3s are 15 और 3 2s are 6 प्लस 5 4s are 20। तो इससे आपके पास जो मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी, मैट्रिक्स बी ए, इसको जब आप ऐड करेंगे तो इससे बन जाएगा 6 + 2 8, इसी तरह 8 + 4 12 और 15 + 3 18, इसी तरह 6 + 20 26। तो ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब आप देख लें यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है इसमें क्या है एलिमेंट, 8 8 12 12 18 18 26 26। तो दोनों साइड से हमारे जो रिजल्ट है वो सेम आई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए बी है वो इक्वल है मैट्रिक्स बी ए का। तो हम लिखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। ठीक है, ये इसकी आंसर है। तो ये तो हमने कम्यूटेटिव लॉ को डिस्कस किया, इसके ऊपर 2 एग्जांपल को हमने सॉल्व किया। ऑलरेडी आपका जो है प्रैक्टिस है 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। तो अब हम नेक्स्ट जो है एसोसिएटिव लॉ को सॉल्व करेंगे। एसोसिएटिव लॉ के लिए जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा चेंज है, यानी इसमें आपने ऐसे ऑर्डर के मैट्रिसेस चूज करने हैं जो इससे थोड़े डिफरेंट हो, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस होती है। आप इसको नोट कर लें और हम एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, अभी तक हमने कम्यूटेटिव लॉ को जो है सेटिस्फाई कर दिया, इसको हमने सीखा काफ़ी डिटेल में। और नेक्स्ट जो अभी हम पढ़ेंगे वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें भी हम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, लेकिन जो कम्यूटेटिव लॉ इससे पहले हमने पढ़ी उसमें मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस था वो थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे हमारे लिए जो एसोसिएटिव लॉ का प्रोसेस है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। उसमें हम बेसिक मल्टीप्लिकेशन की जो कंसेप्ट थी वो हम यूज़ करते थे, लेकिन ये जो एसोसिएटिव लॉ है इसको हम जो सॉल्व करते हैं इसके लिए जो मैट्रिसेस हम उठाएंगे उनकी ऑर्डर जो है वो हम डिफाइन करेंगे। यानी हमारे जहन में ये होना चाहिए कि हम ऐसे कौन से 3 मैट्रिसेस को उठाए जिनको हम मल्टीप्लाई करें और उससे हमारे लिए एक ऐसे रिजल्ट आ जाए जिससे जो एसोसिएटिव लॉ है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो इस तरह के मैट्रिसेस को उठाने के लिए कि जिसकी ऑर्डर का हमें पता ना हो उसको हम किस तरह सेटिस्फाई करेंगे, तो इसके लिए जो हम जनरल ऑर्डर लिखते हैं एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ। इसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस होती है। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 मैट्रिसेस होती है। तो वो जो 3 मैट्रिसेस है इसमें मैट्रिक्स ए होती है। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो हमारे पास m क्रॉस n होती है, राइट। इसी तरह जो मैट्रिक्स बी हमारे पास होती है इसकी ऑर्डर क्या होती है, इसकी ऑर्डर जो है n/p होती है, राइट।
और जो मैट्रिक्स हमारे पास सी होती है इसकी ऑर्डर आपने चेक करनी है कि वो आपके पास जो है पी क्रॉस क्यू आ जाए। तो इस तरह के मैट्रिसेस अगर आ जाए तो उनको फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल होगा, साथ में ये हमारे लिए जो एसोसिएटिव लॉ है उसको भी होल्ड करेगा। तो ये अगर कामा के बजाय आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करें तब भी ठीक है, या अगर आप कामा लगाते हैं तब भी ठीक है। अभी अगर आप इसको देखें तो इस पे भी हमने वो बेसिक कंडीशन जो है लगाई है, लेकिन इस पे थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। यहाँ पे हमने कहा था बेसिक मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, हम पहली मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम है उसको देखते हैं और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को देखते हैं। तो अगर आप ये नोट करें ये दोनों आपके पास इक्वल है, यहाँ पे भी n कॉलम है, यहाँ पे n रो है, राइट। इसी तरह इस प्रोसेस को आप दोबारा रिपीट करें। अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हो ये तो सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन अब इन दोनों की बारी है। तो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स की हम नंबर ऑफ कॉलम को देखते हैं, दूसरे में नंबर ऑफ रोज को देखते हैं, तो ये देखे ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ है, आप अगर तीन मैट्रिसेस को देख भी ले तो वहां से भी आप उनके ऑर्डर से बता सकते हैं कि ये हमारा जो है एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो अब इसके ऊपर हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल को लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास आ जाएगा। मैट्रिक्स ए में आप जो भी ऑर्डर लेते हैं वो ले ले। यहाँ पे मैं 3 एलिमेंट्स का लेता हूं तो लिखता हूं 1 0 1, राइट। आप मैट्रिक्स बी को ले लें। मैट्रिक्स बी जो है उसकी ऑर्डर आपने क्या रखनी है, इसकी नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल होने चाहिए। तो इसमें एक कॉलम है तो इसमें आपके पास एक ही रो होनी चाहिए, तो वो बन जाएगा आपके पास 3 2 और 1। यहाँ पे देखिए इसकी ऑर्डर जो है ये है 3/1 और इसकी जो ऑर्डर है ये है 1/3। तो यहाँ पे 1 दोनों सेम है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक बात तो हमने सेटिस्फाई की। अब आप जो मैट्रिक्स सी को उठाएंगे, मैट्रिक्स सी यहाँ पे लिखते हैं। मैट्रिक्स सी जो है इसको आपने किस तरह सेलेक्ट करना है, जो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कॉलम आए हैं, यानी यहाँ पे 3 कॉलम है हमारे पास, तो सी मैट्रिक्स में उतने आपके पास रो होने चाहिए। आपके पास यहाँ पे 3 कॉलम है तो यहाँ पे आपके पास 3 रोज होने चाहिए। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स आप जनरेट करें 5 3 और 1, राइट। तो इसकी अगर आप ऑर्डर को देखें ये है 3/1, तो इसकी देखिए नंबर ऑफ कॉलम वो उसकी नंबर ऑफ रो का इक्वल है, या अगर आप इसकी नंबर ऑफ कॉलम को देखें तो इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब एसोसिएटिव लॉ को मैं लिखता हूं कि जनरली हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ है वो किस तरह होती है, तो वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं एसोसिएटिव लॉ को। एसोसिएटिव लॉ में जनरली जो 3 मैट्रिसेस होती है वो होती है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी सी। ये दोनों अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट सेम आएगा आपके पास। अगर आप मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई करें और फिर उसका सी के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करें, यानी एसोसिएटिव लॉ में ये तीनों मैट्रिसेस दोनों साइड में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। तो आपने ब्रैकेट का रूल कुछ इस तरह पढ़ा है कि अगर आपके पास ब्रैकेट हो और उसके अंदर एक्सप्रेशंस हो तो आप ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व करते हैं, बाद में दूसरों को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, आप पहले इनको सॉल्व करें ये जो ब्रैकेट के अंदर है, फिर बाद में मैट्रिक्स ए को सॉल्व करें। तो इस लॉ में भी हमारे पास 2 साइड है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो आप किसी एक साइड को उठाए तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, हम लेते हैं ये वाला साइड। तो पहले आप लॉ को लिखें, लॉ सिंपली लिखें मैट्रिक्स ए बी और वो है मल्टीप्लाई विथ सी,
ये दोनों जो है ब्रैकेट में है, तो इनको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू a इंटू बी, और इसको फिर आप c के साथ करें, तो ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये है इसका राइट हैंड साइड। तो हम इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब आप उठाते हैं उसमें है a इंटू बी सी, a इंटू बी इंटू सी, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा। पहले आप मैट्रिक्स A को लिखे, मैट्रिक्स A ये है, मैट्रिक्स A आपके पास आ जाएगी 1 0 1 1 0 1, फिर आप लिखे इस तरह का जो है ब्रैकेट यूज करें, फिर है मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स B जो है वो है 3 2 1 3 2 1 3 2 और 1, फिर है मैट्रिक्स C, मैट्रिक्स C आपके पास है वो आ जाएगा 5 3 1 5 3 1, तो इसके बाहर जो है इस तरह का ब्रैकेट आ जाएगा। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह हम स्टार्ट करेंगे, पहले मैंने आपको बताया जो ब्रैकेट के अंदर हो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स है ये अपनी जगह पे आ जाएगा, ये हमारे पास अपनी जगह पे आ जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है 1 0 और 1 ये अपनी जगह पे आ गया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, हम रो को, पहली मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स में जो कॉलम है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो इसी तरह आप इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 5 15 प्लस 2 3 6 प्लस 1 1 1, ये आपके पास बन गया। हमने ये भी आपको कहा था कि यहाँ पे जो एक रो एक कॉलम इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास एक एलिमेंट बन जाती है, तो इससे जो एक एलिमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा, ये मैट्रिक्स अपनी जगह पे आ जाएगा 1 0 1, और इससे हमारे पास बन जाएगा एक एलिमेंट, वो है 15 प्लस 6 प्लस 1, तो इससे बन जाएगा 7 और 15 ये 22 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/1, इसका ऑर्डर है 3/1, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/1। तो हम क्या कहते हैं, हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर इनका ऑर्डर किस तरह हो, पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, तो अगर ये इक्वल हो तो हम फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो इससे रिजल्ट क्या बनेगा, इससे रिजल्ट क्या बनेगा, आप इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस रो को आप इस कॉलम के साथ, फिर बाद में इस रो को आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1 22 22, 0 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, 1 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करें इससे 22 बन जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आई है ये आपके पास है फाइनल रिजल्ट, और वो है 3/1 जो कि ये मैट्रिक्स है। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, राइट। ये हमारे लिए जो है कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड।
अब हम राइट हैंड साइड को चेक करेंगे कि वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं। तो उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं इसको। टेकिंग राइट हैंड साइड, तो जब हम इसमें राइट हैंड साइड को चूज करते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं वो क्या है, वो है हमारे पास ये वाली है मैट्रिक्स ए बी सी। मैट्रिक्स ए बी सी जो हमारे पास है वो है मैट्रिक्स ए बी, दोनों के ऊपर ब्रैकेट है और बाद में मैट्रिक्स सी है। तो इसको अगर हम लिखे तो यहाँ पे जगह ज्यादा है, इसको लिखते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए और बी साथ में सी, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। तो इसमें पहले आप मैट्रिक्स ए को लेके, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 0 1 1 0 1 1 0 1, राइट। फिर आप लेके मैट्रिक्स बी को, मैट्रिक्स बी है 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 और 1, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। इसी तरह ये जो यहाँ पे लिखा है ए बी जो है ब्रैकेट में बंद है, क्लोज है। फिर है मैट्रिक्स सी, सी है 5 3 1 5 3 1 5 3 और 1, ये आपके पास है मैट्रिक्स सी। इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि आप पहले जो ब्रैकेट के अंदर है वो आप जो है ब्रैकेट को ओपन करें और उसको आप सॉल्व करें। तो इससे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1 और इसका ऑर्डर है 1/3। तो इसका जो पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो नया ऑर्डर इनका ये बनेगा 3/3, इससे 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। तो 3/3 मैट्रिक्स हम किस तरह बनाएंगे, ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा कि आप इस रो को मल्टीप्लाई करें इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, फिर इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये 1 × 3 3 1s are 3, फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 1 × 2 2 1s are 2 और 1 1s are 1। इसी तरह 0, ये जो रो है इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें 0 3s are 0 और 0 2s are 0 0 1s are 0। इसी तरह इस रो को आप इस कॉलम के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो 1 3s are 3 1 2s are 2 और 1 1s are 1। ये आपके पास जो मैट्रिक्स आई है इसका ऑर्डर है 3/3 जो कि ये है, राइट। अब इस मैट्रिक्स के साथ हम ये वाली मैट्रिक्स जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन जो आपके पास मैट्रिक्स ये वाली आएगी, इसकी ऑर्डर को देखिए, आप ऑर्डर को देखिए, इसका क्या ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 3/1 3/1। तो पहले की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ रो का इक्वल होने चाहिए। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसके नंबर ऑफ रो भी 3 है, तो दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस जगह को मैं मिटाता हूँ। तो इन मैट्रिक्स को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये है मैट्रिक्स ए बी और सी, यहाँ पे ए बी के ऊपर ब्रैकेट है और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो इसका जो नया ऑर्डर बनेगा वो है 3/1, यानी इसमें हमारे पास 3 रोज होगी और एक कॉलम होगा। तो आप इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा
3 5 ज़ा 15 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 1 ज़ा 1, राइट। इसी तरह ये रो जो है, एक रो और एक कॉलम, ये हमें एक एलिमेंट देता है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसी रो को, ये जो दूसरी रो है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम के साथ। तो 0 मल्टीप्लाई 5 0 प्लस 0, ये 0 मल्टीप्लाई 3 0 और 0 मल्टीप्लाई 1 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब आप इस रो को, ये जो थर्ड नंबर रो है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम के साथ। तो 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 1 ज़ा 1। तो ये आपके पास जो है मैट्रिक्स बन के आई है। इसको अगर आप ऐड करें तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए बी होल इंटू सी इज इक्वल टू 15 प्लस 7, इससे बन जाएगा 22, 22 इससे बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये है 15 और प्लस आ जाएगा 7, तो इससे भी 22 बन जाएगा। ये आपके पास है मैट्रिक्स नंबर, इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप ये नोट करें, जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये वाला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम है। ये देखिए 2 22 0 22 22 0 22, तो ये दोनों सेम है। यहाँ पे आप लिखिए कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वल है। या आप इस तरह लिखे कि मैट्रिक्स ए बी सी, ये आप लेके ये वाला कि मैट्रिक्स ए बी सी जो है, ए बी और सी, ये आपके पास इक्वल है मैट्रिक्स ए बी और सी का, राइट। तो यहाँ पे लिखे कि हिंस प्रूव्ड, ये इसकी आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने यहाँ तक सीखा, हमने कम्यूटेटिव लॉ को और एसोसिएटिव लॉ को कम्प्लीटली डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को इसलिए आपको सॉल्व करता हूँ क्योंकि इससे फ़ायदा ये है कि आप एक टॉपिक पे समझ जाएंगे। अगर फिर आप वीडियो को स्टॉप करते हैं, उससे उठते हैं, तो आपका जो कंसेप्ट है वो दिमाग में रहेगा। लेकिन अगर हम वीडियो को लंबा बनाएंगे तो तब आपका ये होगा कि एक टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपका दूसरा टॉपिक उसमें स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप दरमियान में उठेंगे तो तब भी जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो छोटे छोटे वीडियोस बनाने का मतलब ये है कि इस पे आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। इस पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। यहाँ तक अगर आप इसको पढ़े और सारी वीडियोस को देखें तो जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है ये बिल्कुल आपको स्ट्रांग याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।